हम लोग अपादान संज्ञा के अध्ययन क्रम में जनिकर्तु प्रकृति ही इस सूत्र का अध्ययन करें। जनिकर्तु प्रकृति ही सूत्र में दो पद हैं। पहला पद है जनिकर्तु, यह षष्ठीक वचनांत पद है, और प्रकृति ही यह प्रथमैक वचनांत पद है। द्विपदात्मक सूत्र है जनिकर्तु प्रकृति। इस सूत्र के द्वारा जो प्रकृतिभूत कारक है, जो प्रकृति है, उसकी अपादान संज्ञा किया जाना है। पूरा सूत्रार्थ समझने से पहले देखिए, सूत्र में जो पहला पद है जनिकर्तु, इस पद के विषय में जान लेते हैं कि यह पद कैसे बना है और इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यह जानिए कि जनिकर्तु यह एक समस्त पद है। कैसा पद है? समस्त पद है। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। कैसे समास है? जनेह कर्ता, जनेह कर्ता इति जनिकर्ता। ठीक है ना? ऐसा करेंगे तो बनेगा जनिकर्ता। और तस्य जनिकर्तु बना लेंगे। जनेह कर्ता इति जनिकर्ता, तस्य जनिकर्तु। इस प्रकार का यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के जनिकर्तु यह षष्ठी के एक वचन में शब्द बनता है। देखिए, जनी का मतलब क्या है यहाँ? भाई जनी का कर्ता कह रहे हैं ना, तो जनी शब्द में जो है एक धातु है जनी प्रादुर्भावे। क्या कैसे बना है इसको समझो। जनी प्रादुर्भावे, तो प्रादुर्भाव अर्थ में है ये जनी धातु, जनी प्रादुर्भावे। नकार की ईकार की संज्ञा होके लोप हो जाता है, बचता है जन। तो जन धातु क्या बचेगा यहाँ से? जन ऐसा ही बचता है। प्रादुर्भाव अर्थ में जन धातु। जन धातु से क्या करते हैं? भाव अर्थ में इण प्रत्यय करते हैं, विग्रह करते हैं। जननम जनिहि। ठीक है, ये जनन को ही क्या कहते हैं? जनी कहते हैं। यहाँ इण प्रत्यय हुआ है। किस अर्थ में? भाव अर्थ। भाव का मतलब क्या होता है जी? हम पढ़े थे, भाव मतलब क्रिया। भाव शब्द का अर्थ क्या है? क्रिया। तो जननम मतलब उत्पत्ति क्रिया, यही ना? जननम मतलब जनी। तो जननम का जो अर्थ है वही जनी का अर्थ। तो जननम ये भाव में प्रत्यय करके ही विग्रह दिखा रहे हैं। यहाँ भी ये जो ई दिख रहा है ये भाव अर्थ में हुआ है, इण प्रत्यय। तो जननम जनिहि, जननम जनिहि। तो इस पर जननम ऐसा विग्रह करके जो जनी शब्द बना है, इस जनी शब्द का अर्थ क्या है? उत्पत्ति क्रिया। मतलब सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? जनी मतलब, इस जनी का अर्थ क्या है? उत्पत्ति। क्या अर्थ है? उत्पत्ति। ये जो है इसका अर्थ। कोई दिक्कत? जनी मतलब उत्पत्ति ही, अर्थात उत्पत्ति क्या है? एक क्रिया। याद रखना, उत्पत्ति क्या चीज है? एक क्रिया है। तो उत्पत्ति क्रिया है। जनी धातु का अर्थ है उत्पत्ति, मतलब जनी शब्द का अर्थ है उत्पत्ति क्रिया। फिर आगे क्या दिख रहा है? ये कर्ता है। तो क्या होगा? जनेह कर्ता मतलब उत्पत्ति का कर्ता। बात में गया? उत्पत्ति क्रिया का जो कर्ता। क्रिया का कर्ता कौन होता है? जिसमें क्रिया रहती है। अभी देवदत्त ग्राम को जाता है, लिख नहीं रहे, देवदत्तः ग्रामम गच्छति। तो गमनक क्रिया कौन कर रहा है? देवदत्त। तो वही ना करता है। गमन का कर्ता कौन है? जिसमें क्रिया रह रही है। तो गमनक क्रिया मतलब संयोगानुकूल जो व्यापार है, वो व्यापार कौन कर रहा है? देवदत्त। तो व्यापार उसी में रहता है ना। तो यहाँ पर भी इसलिए कर्ता का अर्थ होता है आश्रय। तो यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा? उत्पत्ति कर्ता। जने है कर्ता इति जनी कर्ता। तो जनी कर्ता का मतलब क्या है? उत्पत्ति कर्ता अथवा उत्पत्ति का आश्रय। बचने का क्या अर्थ हो जाएगा? उत्पत्ति का आश्रय, ऐसा अर्थ यहाँ लेना है।
यहाँ क्या समास हुआ है? जने है कर्ता इति जनी कर्ता षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। ये याद रखना है कि जने में जो षष्ठी आई है यह षष्ठी कर्म में नहीं आई है। किसमें नहीं आई है? कर्म में षष्ठी नहीं आई। अभी जो कैसी षष्ठी है? तो ये जो शेष षष्ठी, क्या षष्ठी है? शेष षष्ठी है, कारक षष्ठी नहीं। अगर कारक षष्ठी होती तो ये जो त्रिच प्रत्यांत शब्द है इसके साथ जो है समास नहीं हो पाता। एक सूत्र है त्रिज काभ्याम कर्तरी चा। क्या सूत्र है? त्रिज काभ्याम, त्रिज काभ्याम कर्तरी चा। ये क्या कहता है कि त्रिच और अक अंतिम में रहे तो उनका क्या होता है? कर्ता अर्थ में आया हुआ जो त्रिच अथवा अक उसका जो है षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता। त्रिज काभ्याम अच्छा री, हाँ ये त्रिज काभ्याम। तो त्रिच कर्ता अर्थ में आया हुआ जो त्रिच प्रत्यय अथवा कर्ता अर्थ में आया हुआ जो अक डबल वन, तो वो यदि रहता है तो तदंत शब्द का जो है षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता। तो ये षष्ठी समास का निषेध करने वाला सूत्र है त्रिज काभ्याम कर्तरी। तो यहाँ देखो ये त्रिच दिख रहा है ना, कर्ता शब्द में त्रिच प्रत्यय, तो ये कर्ता अर्थ में त्रिच आया है, अतः इसका जो है षष्ठी कारक षष्ठी के साथ समास नहीं होता। इसलिए यहाँ याद रखना है कि जनेह में जो षष्ठी आई है वह षष्ठी से शेष अर्थ में षष्ठी आई है, वह कारक षष्ठी नहीं। अगर कारक षष्ठी होती तब तो त्रिजिकाभ्याम कर्तरी सूत्र के द्वारा समास का निषेध हो जाता, जनी कर्तु हुए पद नहीं बन पाता। पद बनाया गया है तो इसका मतलब वह शेष षष्ठी। तो पद बना लिए, कैसे बनाया हम लोगों ने? देखो, जननम जनिही मतलब उत्पत्ति, जननम जनी इन प्रत्यय करके जनी शब्द बना है, भाव अर्थ में प्रत्यय किए, तो क्या अर्थ हो गया है? क्रिया, उत्पत्ति क्रिया। तो जनी का अर्थ हो गया उत्पत्ति क्रिया। जने है कर्ता, तस्याहा जने है कर्ता मतलब उत्पत्ति है कर्ता। कर्ता कौन होता है? जिसमें वो व्यापार रहे, क्रिया रहे, इसलिए जनी कर्ता का मतलब क्या है? उत्पत्त्याश्रय। ठीक है ना। और फिर यहाँ देखो ये इधर षष्ठी भी दिख रही है ना, मैं कर्तु हूं, तो कर्ता का अर्थ क्या हो गया? जनी कर्ता शब्द का अर्थ है उत्पत्त्याश्रय, और उसका अर्थ क्या हो जाएगा? वो है उत्पत्त्याश्रयस्य। कर्ता तक हो गया, कर्ता के बाद जो षष्ठी है उस षष्ठी को जोड़ देना, तो क्या अर्थ हो जाएगा? ये नीचे वाला हटा देते हैं, तो क्या अर्थ होगा? देखो, जनी कर्ता का अर्थ क्या है? तो जनी का अर्थ क्या बताए थे अभी? उत्पत्ति। जनी का अर्थ क्या है? उत्पत्ति। और बाद में आश्रय किसका अर्थ है? कर्ता। तो क्या बन गया? उत्पत्त्याश्रय हो गया। और फिर षष्ठी भी दिख रही है, उसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? उत्पत्त्याश्रयस्य, उत्पत्ति का जो आश्रय। ये अर्थ हो गया किसका? जनी कर्तु का अर्थ है उत्पत्त्याश्रयस्य। इसी के लिए व्याख्यान किया है वृत्ति में, जायमानस्य। क्या लिखा है? जायमानस्य। जायमानस्य मतलब जो अभी उत्पन्न हो रहा है। ये यहाँ पर सानच प्रत्यय हुआ है, तो भी कर्ता में हुआ है, तो यहाँ भी अर्थ क्या निकल जाएगा? जायमान का मतलब उत्पत्ति का आश्रय, अभी उत्पन्न हो रहा है ना जी, तो उत्पत्ति क्रिया का आश्रय को ही क्या कहते हैं? जायमान। हम लोगों ने ऊपर लिख दिया उत्पत्त्याश्रयस्य, इसी बात के लिए प्रयोग किया है जायमानस्य। ठीक है, जा आदेश हो जाता है जन धातु, तो जायमानस्य ये अर्थ हो गया उत्पत्त्याश्रयस्य। प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रकृति शब्द का अलग अलग जो है व्याख्या उपलब्ध होती है। एक व्याख्या बताते हैं कि प्रकृति शब्द का अर्थ होता है हेतु अर्थात कारण। प्रकृति का अर्थ क्या है? कारण। इस कारण को कहने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया है काशिकाकार ने, हेतु। क्या प्रयोग किया है? हेतु। तो जायमानस्य मतलब उत्पत्त्याश्रयस्य यत् कारण, जिसकी उत्पत्ति हो रही, तो भाई उत्पत्ति का आश्रय हो गया। उत्पत्ति के आश्रय का जो क्या है? कारण है अर्थात हेतु है, वह हेतु क्या कहलाता है?
वह अपादान संज्ञक होता है। हेतुभूत जो कारक है ऐसा कारक क्या हो जाएगा, अपादान संज्ञक होगा। ऐसा इस सूत्र का अर्थ होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो कारण 3 प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। यहाँ कुछ उल्लेख नहीं किया कि कौन सा कारण है। कारण केवल लिख दिया है। तो कारण का मतलब क्या है, उसका हेतु हो, कारण हो। तो काशिका में हेतु शब्द का उल्लेख किया गया है, जिससे कारण सामान्य ले लेते हैं। समवायी कारण भी ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, असमवायी कारण भी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उदाहरण जो है, कई सारे उदाहरण जो है उसके द्वारा संपन्न हो जाते हैं। एक प्रयोग होता है पुत्रात् प्रमोदो जायते। क्या प्रयोग होता है, पुत्रात् प्रमोदो जायते हैं। जब पुत्र उत्पन्न होता है तो उसके पिता को क्या होता है, बड़ा उत्साह होता है। तो पुत्र से जो है पुत्रात् प्रमोदो जायते, उत्पन्न क्या हो रहा है जी, प्रमोद। क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रमोद उत्पन्न हो रहा है। बात सुना गया? उत्पत्ति का आश्रय क्या है, प्रमोद। जायते से उत्पत्ति बोधित हो रही है, तो उत्पत्ति रूपी क्रिया का आश्रय कौन है, प्रमोद। तो उत्पत्ति आश्रय, ये अर्थ किए हैं, उत्पत्ति आश्रय प्रमोदस्य। उत्पत्ति प्रमोद की हो रही है, तो उत्पत्ति का आश्रय है जो प्रमोद है, इस प्रमोद का कारण कौन है, क्यों प्रमोद हुआ, क्योंकि पुत्र के कारण हुआ। तो पुत्र क्या है, प्रमोद का कारण है, प्रमोद का जो है हेतु है। अतः पुत्र की क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान संज्ञा का फल क्या है, पंचमी विभक्ति सिद्ध हो जाती है। इससे पुत्रात् प्रमोदो जायते, ऐसा वाक्य बनता है। ये कब बनेगा, जब हेतु शब्द का अर्थ क्या ले लेंगे, कारण सामान्य। क्या ले लेंगे, कारण सामान्य, यह अर्थ लेंगे तब। मतलब कोई भी कारण ले सकते हैं तो ये होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हेतु शब्द का अर्थ क्या होता है, कारण सामान्य नहीं होता है। हेतु शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हेतु शब्द का अर्थ होता है उपादान कारण। क्या अर्थ होता है, उपादान कारण। हेतु शब्द का अर्थ, हेतु मतलब प्रकृति। तो प्रकृति किसको कहते हैं, अभी सोना आपने कुंडल बनवाया, अंगूठी बनवाई, तो उसकी प्रकृति क्या है, सुवर्ण ही है ना, है सुवर्णात् कुंडलम जायते। तो जो प्रकृति मतलब जो उपादान कारण है, ऐसा कहते हैं कि प्रकृति शब्द किस अर्थ में प्रयोग होता है, उपादान कारण के लिए ही प्रयोग होता है। तो यहाँ प्रकृति का अर्थ जो है कारण सामान्य नहीं है, हेतु सामान्य नहीं है, अपितु क्या है, उपादान कारण है। उपादान कारण को न्याय की भाषा में समवायी कारण कहते हैं और वेदांत की भाषा में उसको उपादान कारण कहते हैं। तो ये उपादान कारण ही उसका अर्थ है। ऐसा जो है भाष्य में भी है और कैयट में भी है। भाष्यकार ने उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया है, एक उदाहरण भाष्य में आता है, गोमयात् वृश्चिको जायते। गोमय कहते हैं गोबर। गोमय किसको कहते हैं, जो गोबर होता है गाय का गोबर। तो गाय का जो गोबर है उसको कहते हैं गोमय। पुरीस अर्थ में जो है यहाँ पर मयट प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना। पुरीस अर्थ में मयट हुआ है तो ये गोमय शब्द बना। तो जो वृश्चिक मतलब होता है बिच्छू, गर्मी में इस समय आता है, 42-40 के समय में वो उत्पन्न हो जाता है। तो गोमय से वृश्चिक उत्पन्न होता है। तो वृश्चिक के उत्पत्ति का हेतु क्या है, ये गोमय कारण। मतलब वही गोमय ही वृश्चिक के रूप में विपरिणत हो जाता है, बन जाता है। वो निमित्त कारण नहीं भाई, वो किसका कारण है, गोमय जो है वृश्चिक की उत्पत्ति का उपादान कारण। तो भाष्यकार ने उदाहरण दिया। तो देखो यहाँ उत्पत्ति, जायते से उत्पत्ति बोधित हो रही है। उत्पत्ति का आश्रय कौन है, वृश्चिक। कौन उत्पन्न हो रहा है, वृश्चिक। अतः ये उत्पत्ति का आश्रय हो गया है, जन धातु का कर्ता हो गया, उत्पत्ति का कर्ता हो गया। तो वृश्चिक हो गया और उसका हेतु कौन है, गोमय। ये कैसा हेतु है, उपादान कारण है। अतः यहाँ पर पंचमी हो जाती है, उपादान संज्ञा होकर के पंचमी होती है। तो गोमयात् वृश्चिको जायते। ये उदाहरण भाष्यकार ने दिया है। इसके आधार पर लोग बताते हैं कि हेतु शब्द का अर्थ क्या लेना है, प्रकृति का, हेतु नहीं। प्रकृति शब्द जो है
उसका अर्थ क्या है, इस प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण, ना कि हेतु सामान्य। बात सुना गई। और उपादान मतलब समवायी कारण, उसी में वो उत्पन्न हो रहा है। समवायी कारण मतलब क्या होता है, समवाय संबंध से जिसमें कार्य उत्पन्न, तो वृश्चिक समवाय संबंध से इसी में समझ जाओ उत्पन्न हो रही है। जैसे अभी घट उत्पन्न हुआ तो घट का समवायी कारण क्या है, कपाल, तो वही उसका उपादान, अथवा मिट्टी। वेदांती लोग जो है उसको घट का उपादान कारण क्या है, तो मिट्टी जो है उपादान कारण कहते हैं, उसी जो बनती है ना। और चक्र इत्यादि सब क्या है, निमित्त कारण। कुलाल चक्र ये सब निमित्त कारण में आते हैं, और मिट्टी ही क्या है, घट का उपादान कारण। मिट्टी से ही तो घड़ा बनेगा, तो जो कच्चा मटेरियल है वही क्या है, उपादान कारण, उपादान कारण। तो यहाँ कौन है, गो में। उसी प्रकार एक और उदाहरण देते हैं, क्या है, गोलोम गोमभ्याम दूर्वाः जायन्ते, ऐसा उदाहरण भी मिलता है। गोलोम, गाय का रोम है, लोम समझ रहे हैं ना, रोम। और अभी मतलब भेड़, ठीक है ना, अभी मतलब होता है भेड़। तो गो का लोम अथवा जो अभी का लोम है, उस लोम से क्या उत्पन्न होता है, दूर्वा उत्पन्न होता है। तो उत्पत्ति का आश्रय कौन, कौन उत्पन्न हो रहा है, दूर्वा, ठीक है ना। तो जायन्ते, उत्पत्ति क्रिया बोधित हो रही है, उस उत्पत्ति क्रिया का आश्रय कौन है, दूर्वा। और दूर्वा का कारण क्या है, गोलोम। गाय के लोम वहां पड़ते हैं तो उस जमीन पर क्या उत्पन्न हो जाता है, दूर्वा की उत्पत्ति होती है। और गोलोम से उत्पन्न हो इसलिए बड़ा पवित्र होता है, पूजा में उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसा एक उदाहरण मिलता है कि गोलोम अविलोमाभ्याम, गोलोमाविलोमाभ्याम दूर्वा जायन्ते। यहाँ पर भी उपादान कारण ही है उसके, अतः इनसे क्या हो जाती है, उपादान संज्ञा होकर पंचमी आती है। तो भाष्य और कैयट, ये भाष्य में उदाहरण उपलब्ध हैं। तो उन उदाहरणों के आधार पर भाष्य का मत क्या पता चलता है कि प्रकृति का अर्थ क्या है, उपादान कारण। कैयट भी उसका अर्थ उपादान कारण ही व्याख्यान करते हैं। किंतु पुत्रात् प्रमोदो जायते, ऐसा भी प्रयोग लोक में दृष्ट है। इस प्रयोग के अनुरोध से काशिकाकार ने क्या व्याख्यान कर दिया, हेतु शब्द, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है, हेतु सामान्य, कारण सामान्य, ऐसा अर्थ उन्होंने प्रयोग किया है। तो उनके मत से कारण सामान्य प्रकृति का अर्थ है, मतलब निमित्त कारण भी उसमें ग्रहित हो जाएगा। पुत्र निमित्त है, उपादान नहीं है ना, प्रमोद का पुत्र निमित्त है, उपादान नहीं। तो उनके यहाँ तो सामान्य अर्थ है, और इनके यहाँ उपादान कारण प्रकृति का अर्थ। अब प्रश्न है कि भाई वो तो सामान्य मानते हैं, तो उनके यहाँ क्या आ जाएगा, सामान्य। हेतु सामान्य में विशेष भी आ जाता है, तो हेतु सामान्य कहने से उपादान भी आ जाएगा, निमित्त भी आ जाएगा। तो उनके यहाँ तो ये उदाहरण बन जाएंगे दोनों, ऊपर वाला भी बन जाएगा। लेकिन काशिक का अब ये जो मान रहे हैं उपादान कारण अर्थ मान रहे हैं, इनके यहाँ ये पुत्रात् प्रमोदो जायते कैसे बनेगा, क्योंकि पुत्र क्या नहीं है, उपादान कारण तो है नहीं। तो पुत्र उपादान कारण जब है नहीं, पुत्रात् प्रमोदो जायते में उपादान कारण नहीं, तो जो लोग प्रकृति का अर्थ उपादान कारण मानते हैं, उनके मत में पुत्रात् प्रमोदो जायते वाक्य कैसे बनेगा। तो ये लोग क्या कहते हैं कि अपादानत्व जो धर्म है, क्या धर्म है, अपादान नहीं, उपादान, क्या धर्म है, उपादानत्व। उपादान ये कारण है, कारण विशेष। तो उपादानत्व जो धर्म है, इसका क्या करते हैं, पुत्र में आरोप करते हैं। क्या करते हैं, आरोप करते हैं। तो पुत्र में जो है उपादानत्व का आरोप करके जो है उसको जो उपादान कारण मान करके उसकी अपादान संज्ञा होती है, और उससे पंचमी विभक्ति हो जाती है। बात समझ आ गई कि नहीं। तो इनके यहाँ भी आरोप करके काम चलाते हैं, काशिकाकार को आरोप करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति शब्द का कारण सामान्य अर्थ मान के ही काम चल रहा है। ठीक है, तो अभी काशिकाकार का मत हम लोगों ने देखा कि हेतु प्रकृति का अर्थ क्या है, हेतु सामान्य, कारण सामान्य, और इनका मतलब क्या है, उपादान कारण। दोनों के मत में सारा प्रयोग बन जाता है। ठीक है, अभी भट्टोजी दीक्षित जी बेचारे क्या करें, हैं, किसका मत माने, बताओ जी। ये वेदांतियों का है। कौन सा, उपादान का। वेदांती कहाँ से आ गए, भाष्यकार अभी हम बता रहे हैं और तुम यहाँ वेदांती सुन रहे हो।
भाष्यकार ने उदाहरण दिया ना जी, तो भाष्य और कैयट के अनुसार उपादान कारण अर्थ है। बात सुना गया। और ये जो है वेदांत सम्मत है, अभी वो वेदांत सम्मत वाली छोड़, इतनी बात सुना गई कि नहीं। उपादान कारण जो है, हमने ये वेदांत के नाम पर केवल इतना बताया था कि नैयायिक लोग उसको समवायी कारण कहते हैं और वेदांती लोग उपादान कारण कहते हैं, बस इतना है। वेदांतों को मत नहीं बताया। मत तो अभी काशिकाकार का हम लोगों ने जाना और भाष्य और कैयट के मत को जाना। अब भट्टोजी दीक्षित किससे विरोध करें, तो दोनों का सम्मत ऐसा उदाहरण देते हैं, जो उदाहरण जो है आप उपादान मानेंगे तो भी काम चल जाएगा और निमित्त कारण मानेंगे तो भी वही जो है उदाहरण बन जाएगा। क्या उदाहरण देते हैं, इनका उदाहरण देखिए क्या दिया है। ब्रह्मणः प्रजायन्ते। देखो प्रजा उत्पन्न हो रही हो, प्रजाः प्रजायन्ते, प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजायन्ते। तो क्या है, कौन उत्पन्न हो रही है, प्रजा। तो उत्पत्ति का आश्रय कौन हो गया, प्रजा हो गया कि नहीं। तो उत्पत्ति आश्रय हो गया है जनिकर्तुः, मतलब प्रजा, प्रजाओं का जो कौन है कारण। तो प्रजा उत्पन्न हो रही है, वो प्रजा की उत्पत्ति में कौन कारण है, तो एक ब्रह्मणः, तो कारण है ना। तो ब्रह्मणः कह करके ब्रह्म को कारण बताया गया है। अतः ये जो कारण है इसलिए इसकी अपादान संज्ञा होकर के और इससे पंचमी विभक्ति आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मणः कहाँ का रूपक कहे, ब्रह्मा है। क्या है जी, ब्रह्मा है। क्या है, ब्रह्मा। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। तो ये ब्रह्मा है जिनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। क्या नाम है इनका, हिरण्य गर्भ, हिरण्यगर्भ है। क्या है, हिरण्यगर्भ भी इनको कहते हैं ब्रह्मा। तो हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्मा का नाम। तो कुछ लोग कहते हैं भाई हिरण्यगर्भ तो क्या है, उत्पत्ति के प्रति ये निमित्त कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं, निमित्त कारण होते हैं। तो ये निमित्त कारण होते हैं, यही है कि जो ब्रह्मा है वो प्रजा की उत्पत्ति के प्रति कौन से कारण है, ब्रह्मा मतलब हिरण्यगर्भ, वो तो निमित्त कारण है। तो अगर प्रकृति शब्द का अर्थ जो है उपादान कारण मानेंगे तब तो ये उदाहरण नहीं बन पाएगा। काशिकाकार के अनुसार बन जाएगा, लेकिन उपादान कारण अर्थ है प्रकृति का, तब तो यह बन नहीं पाएगा, हेतु सामान्य कहना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ जो ब्रह्मा लिखा है इसका ब्रह्म, ये जो ब्रह्मा का वाचक नहीं, ये पर ब्रह्म हो। क्या है, ये पर ब्रह्म होते हैं। तो जो ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म, पर ब्रह्म, जिनका योगी लोग चिंतन करते हैं, तो ये पर ब्रह्म है। ये पर ब्रह्म जब जो है क्या होते हैं, माया से उपहित हो जाते हैं। क्या होते हैं, ब्रह्म जो है माया से उपहित, मायोपहित। उपहित मतलब हो युक्त होना। क्या है, युक्त हो जाए, माया से संबद्ध हो जाए। तो ब्रह्म क्या होता है, जब मायोपहित होता है। तो मायोपहितम ब्रह्म, माया सबलित जो ब्रह्म, सबलित मतलब भी हो, तो मायोपहित कहिए चाहे माया सबलित कहिए। तो मायोपहित जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही क्या करते हैं, शुद्ध ब्रह्म है। लेकिन जब माया से युक्त हो जाते हैं, हिरण्यगर्भ अलग है, तो जो शुद्ध ब्रह्म है वही जब माया से युक्त हो जाते हैं, मतलब जब उन्हीं जब माया से युक्त होते हैं तो उनका नाम हो जाता है ईश्वर। माया जो उपाधि है, तो माया से जब माया रूपी उपाधि से ब्रह्म युक्त हो जाता है तो उस ब्रह्म को क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और उसी चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। और वही जब अंतःकरण से युक्त हो जाता है, अंतःकरण उपाधि से युक्त हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसको जीवात्मा कहते हैं। है चैतन्य एक ही, लेकिन वही जब जो है अंतःकरण से युक्त होता है तो जीवात्मा है। और जब माया से युक्त होता है तो ईश्वर है। बात समझ आ गई। और ईश्वर ही सारे जगत की सृष्टि करता है। तो वेदांती लोग क्या मानते हैं यहाँ पर, उनका मानना यह है कि जो ब्रह्म होता है वो ब्रह्म क्या है, सारी प्रजा के, सारे सृष्टि के उत्पत्ति में क्या होता है, ये ब्रह्म जो है निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी। उनका मानना क्या है कि वो ब्रह्म ही क्या है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। क्या कहते हैं, अभिन्न निमित्तोपादान है, अभिन्न निमित्तोपादान का निमित्त निमित्तोपादान
दो बार हो गया उपादान कारण। बात समझ आ गई। अभिन्न निमित्तोपादान मतलब हो, अब निमित्त कारण भी वही है और जो है उपादान कारण भी वही है, दोनों कोई अलग अलग नहीं। घड़ा उत्पन्न होता है तो वहां पर उपादान कारण होता है मिट्टी, और जो है कुलाल चक्र ये सब निमित्त कारण होते हैं। लेकिन ईश्वर को सृष्टि बनाने के लिए, संतान को उत्पन्न करने के लिए, मतलब हम लोग जीवों को उत्पन्न करने के लिए उसको किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है, वो स्वयं जो है उत्पन्न करता है। तो निमित्त कारण भी वही है और जो उपादान कारण भी वही। जैसे मकड़ी के दृष्टांत से बताते हैं वेदांती लोग कि मकड़ी जाला बनाती है तो जाला के प्रति निमित्त कारण भी है और वही उपादान कारण भी है, दूसरे से कुछ सामग्री लेने नहीं जाती। तो जैसे मकड़ी जो है जाले के प्रति निमित्त कारण उपादान कारण दोनों होती है, उसी प्रकार ब्रह्म कैसा ब्रह्म है? मायोपहित, माया सबलित जो ब्रह्म है, तो माया सबलित ब्रह्म ही सारी सृष्टि का क्या है? उपादान कारण। निमित्त भी है लेकिन उपादान कारण। दो में से कोई भी आप लीजिए, प्रकृति शब्द से चाहे कारण सामान्य लीजिए चाहे उपादान लीजिए, दोनों स्थिति में उदाहरण बन जाएगा क्या? ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ये उदाहरण जो दोनों स्थिति में बन जाएगा। बात समझ आ गई। ब्रह्म से, यहाँ ब्रह्मणा से पर ब्रह्म को ही, मायोपहित ब्रह्म को ही लेना है, ब्रह्मा को नहीं लेना। और जो मायोपहित ब्रह्म है वह तो निमित्त और उपादान दोनों कारण है। तो प्रकृति शब्द से कोई भी अर्थ लेंगे तो ये उदाहरण सिद्ध हो जाएगा। इस अभिप्राय से भट्टोजी दीक्षित जी ने देखो कितनी बुद्धिमत्ता से ऐसा उदाहरण दिया कि कोई विरोध ना हो किसी से। चल, और ये बात जो है वेदांत शास्त्र में प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ही क्या होता है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है। हटा दें। चल, फिर क्या है? तो ये सूत्र हो गए, इसको हटाएंगे। अब एक दूसरा सूत्र भी इसी से संबद्ध ही है, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या सूत्र है? भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः, ये द्विपदात्मक सूत्र है। भुवः ये षष्ठी के एक वचन का रूप है भुवः, और ये प्रभवः प्रथमा के एक वचन का है। इस सूत्र में क्या होता है? पूर्व सूत्र में जनी कर्तृ था ना, जने है कर्ता है, जनी कर्ता। तो यद्यपि वहां क्या है, ये कर्ता शब्द जो है एक समस्त पद है ना, जनी कर्ता। देखो जनी कर्ता, ये क्या है? दोनों एक साथ पठित हैं, एक समस्त पद है कि नहीं? तो नियम क्या होता है, जब हम अनुवृत्ति ले जाते हैं तो अगर वो समस्त है तो जाएगा तो साथ साथ जाएगा, नहीं तो फिर कोई नहीं जाएगा। सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, तो जाना तो दोनों को चाहिए। लेकिन हम अनुवृत्ति कैसे करते हैं? तो स्वरितत्व प्रतिज्ञा के बल पर करते हैं। स्वरिते नाधिकारः, सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। तो स्वरिते नाधिकारः कहता है कि जिसमें स्वरितत्व चिन्ह रहता है उसका ही अनुवृत्ति होता है, वो समस्त रहेगा तो भी हो जाएगा। उदस्था स्तंभो पूर्वस्य में यहाँ क्या आता है? अनुस्वार से पर सवर्ण से सवर्ण पद की केवल अनुवृत्ति आती है, पर की नहीं आती। एक देश की भी अनुवृत्ति, जैसे अनुस्वार से यही पर सवर्ण, तो पर सवर्ण कैसा पद है? ये पर सवर्ण, ये पर सवर्ण एक समस्त पद है ना। अनुस्वार से पर सवर्ण में पर सवर्ण समस्त पद है, किंतु इस केवल सवर्ण पद की एक देश में स्वरतत्व प्रतिज्ञा सामर्थ्या सवर्ण पद की भी अनुवृत्ति उदस्था स्तंभो पूर्वस्य में जाती है, तो पूर्व सवर्ण का विधान करता है, पूर्वस्य सवर्ण। उसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे? एक देश जो करता है उस कर्ता की अनुवृत्ति भुवः प्रभवः इस सूत्र में आ जाएगी। कैसे? स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात्। कैसे आएगी? स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात्। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें स्वरितत्व प्रतिज्ञा की गई। स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् एक देश की अनुवृत्ति, ये पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ हमने दृष्टांत बताया। तो इसे ही कर्ता पद की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ जाएगी, स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात्। विशेष समझना है तो स्वरिते नाधिकारः उदस्था स्तंभो पूर्वस्य को वहां देखिएगा। तो यहाँ भी कर्ता की अनुवृत्ति आ गई, तो क्या बन गया? अरे भुवः कर्ता। भुवः कैसे बना है तो पहले इसको भी समझो। तो कैसे बनता है? भुवनम, भुवनम अच्छा भवनम, भवनम
भूहु, भवनम भूहु ऐसा बनता है। जैसे वहां बनाए थे जननम जनि, तो जननम जनि बनाए तो इसे क्या बनाना है, भवनम भूहु। एक वचन में भू बनेगा और उसके षष्ठी में क्या बन जाएगा, भुवः। जैसे वहां बनाए थे जननम जनि, फिर तस्य जने हैं कर्ता, षष्ठी किए थे यहाँ पे भुवनम भूहु, और फिर कर्ता उसके षष्ठी में क्या बन गया, भुवः, और कर्ता आ जाएगा तो क्या बन गया, भुवः। भुवः मतलब उत्पत्ति है, भू धातु का भी अर्थ यहाँ क्या है, उत्पत्ति। तो क्या अर्थ हो गया, उत्पत्ति है, ऐसा एक अर्थ है, उत्पत्ति है कर्ता, ठीक है ना। उत्पत्ति भुवः का अर्थ क्या है, उत्पत्ति है, भुवः भुवनम भूहु मतलब उत्पत्ति, तो भुवः कर्ता, उत्पत्ति है कर्ता, ये अनुवृत्ति से आ गए। उत्पत्ति का जो कर्ता है, बात समझ गई, मतलब उत्पत्ति कर्ता मतलब आश्रय, उत्पत्ति का जो आश्रय है, तस्य कर्तु आएगा ना जी, केवल कर्ता नहीं आएगा, जनि कर्तु पद सूत्र में क्या था, पूर्व सूत्र में कर्ता वर्ग नहीं था, जनि कर्तु पद था, पूरा कर्तु आ जाएगा, यहाँ भी वैसे ही कर्तु, कर्तु क्या हो गया, जनि कर्तुहु हो गया कि नहीं। भुवः कर्तुहु मतलब उत्पत्ति है कर्तुहु, तो उत्पत्ति का जो कर्ता तस्य उत्पत्ति कर्तुहु। प्रभवः, प्रभवः का अर्थ क्या है, तो प्रभवः भी एक, ये कैसे बना है इसको देखो, है तो प्रथमांत लेकिन कैसे बना, यहाँ अधिकरण अर्थ में जो है प्रत्यय हुआ है, प्रभवती अस्मिन्, प्रभवती अस्मिन् इति प्रभवः बना लोगे ना, प्रापूर्वक भू धातु से बनाना है, तो प्रभवती अस्मिन् अब प्रत्यय हुआ है, अब करके बनाना है, प्रभवती अस्मिन् इति प्रभवः। तो देखो किस अर्थ में हो रहा है जी, अधिकरण में, सप्तमी दिख रही है ना, तो अधिकरण में प्रभवती अस्मिन् इति प्रभवः मतलब क्या है, उत्पत्ति का अधिकरण क्या है, यहाँ जहां पर उत्पन्न हो आश्रय। देखो भू धातु का अर्थ तो प्रायः उत्पत्ति होता है, अब यहाँ पर भी उत्पत्ति ले लें तो क्या हो जाएगा कि पूर्व सूत्र से ही काम चल जाएगा, अलग सूत्र बनाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ प्रा लगा है, उसके सामर्थ्य से क्या अर्थ लेना है, तो लेना है कि प्रकाश स्थानम, अधिकरण है ना सप्तमी, तो उसका मतलब स्थान आश्रय, और प्रापूर्वक भू धातु का अर्थ क्या लेना है, तो प्रकाश, प्रा का अर्थ है प्रथम, तो प्रथम प्रकाश स्थानम, इसका अर्थ क्या है, भूभा प्रभवा का प्रथम प्रकाश स्थानम, ये प्रभवा का अर्थ है। बस समझेंगे ना, प्रभवती अस्मिन् ऐसा विग्रह करके प्रभवा का अर्थ कर दिए प्रकाश स्थान, और प्रा लगा है तो प्रथम, प्रथम प्रकाश स्थानम, ऐसा जो है उसका अर्थ हो गया, ये हटा दें। चलिए तो कितना बन गया अर्थ हमारा, कि भुवः मतलब उत्पत्ति है कर्तुहु मतलब उत्पत्त्याश्रयस्य, यहाँ भी अर्थ क्या होगा, उत्पत्त्याश्रयस्य जो प्रकाशित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उनमें से उसके जो प्रथम प्रकाश का स्थान है, क्या है, प्रथम प्रकाश का स्थान है, मतलब प्रकाश का मतलब क्या है, जो सामने लाने का, यहाँ पर प्रथम प्रकाशित हो, कहे भैया पुस्तक पहले तो थी लेकिन प्रकाशित नहीं थी, मतलब दिख नहीं रही थी, मार्केट में नहीं थी, लोगों के पास नहीं थी, कहीं पुरानी लाइब्रेरी में पांडुलिपि के रूप में पड़ी थी, क्या उसका प्रकाशन कर दिया, मतलब लोगों के सामने आ, समक्ष आ जाना। तो उसी प्रकार जो है प्रथम प्रकाश का जो स्थान है, जहाँ पर सबसे पहली बार देखी गई, जहाँ सबसे पहले लोगों के सामने आई, उसको क्या कहेंगे, उस स्थान को जो है प्रथम प्रकाश स्थान कहेंगे। बात में आ गई कि नहीं, उदाहरण से समझिए, क्या उदाहरण दिया है, हिमवतो गंगा प्रभवती, देखो प्रभवती ये दिया है, उत्पन्न होती है अथवा प्रकाशित होती है, कौन, गंगा। तो गंगा सबसे, गंगा की उत्पत्ति तो अभी हुई नहीं, गंगा की उत्पत्ति में तो बहुत पहले जब ब्रह्मा जी ने भगवान का पाद प्रक्षालन किया था वामन अवतार के काल में, तो पाद प्रक्षालन किया तो भगवान के चरणों तक जो है उन्होंने पैर जो धोया,
वही गंगा है। तो उनके चरण से गंगा की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु की अथवा वामन अवतार जो हुआ तो वामन के चरण से उनकी उत्पत्ति हुई। तो विष्णुपदी है, गंगा का नाम क्या है? विष्णुपदी। विष्णुपदी है। तो उत्पत्ति तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन धरातल में सबसे पहले कहाँ दिखी? इस हिमवान में दिखी। कहाँ दिखी हो? ये एक वचन में हिमवान बनता है, हिमवान। हिमवान मतलब हिमालय। हिम तो दिख रहा है, वान मतलब आश्रय वाला। तो हिमवान का अर्थ क्या है? हिमालय। तो हिमालय में सबसे पहले गंगा दिखी, वहीं से गंगोत्री है, हिमालय में ही है। वहीं से गंगा जो प्रकाश मतलब क्या हुई, लोगों के समक्ष आई। गंगा की उत्पत्ति तो भाई बहुत पहले हो गई थी। तो गंगा की उत्पत्ति तो बहुत पहले थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। और भगीरथ ने प्रयास किया तो ब्रह्मा जी ने दिया उसको, स्वर्ग से वाने को हुई। तो फिर भगवान शंकर की तपस्या की कि भाई धारण कौन करेगा उसको, तो उन्होंने अपने जटा में धारण किया। फिर जटा से उन्होंने कहाँ छोड़ा? हिमालय के कुंड में छोड़ा। वहां से फिर वो गंगा जो है प्रवाहित हुई। तो क्या हुआ? उनके प्रथम प्रकाश स्थान क्या है? ये हिमालय। उत्पत्ति स्थान नहीं है, उत्पत्ति का कारण नहीं है। पहले में क्या था? प्रकृति। प्रकृति मतलब उसके उत्पत्ति का कारण, उत्पत्त्याश्रय जो है, जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसका जो प्रकृति है, कारण है। तो यहाँ गंगा जो उत्पन्न हुई अथवा गंगा प्रकाशित हुई, हमारे सामने प्रवाहित हो रही है। तो गंगा के का जो है ये क्या नहीं है? हिमालय जो प्रकृति नहीं है, प्रकृति मतलब गंगा का उपादान कारण नहीं है। गंगा यहाँ क्या हुई है? सबसे पहले प्रकाशित हुई है। तो प्रथम प्रकाश स्थान कौन? प्रभव। जो प्रभव है उसी की अपादान संज्ञा करता है। तो प्रभव कौन है? हिमालय। हिमालय में सबसे पहले प्रकाशित हुई। अतः इस हिमवान की क्या हो जाएगी? हिमवान की अपादान संज्ञा हो जाएगी। और हिमवान की जब अपादान संज्ञा हो गई तो उस अपादान में पंचमी आ जाती है। हिमवतः गंगा प्रवहति, ऐसा जो प्रयोग बनता है। ठीक है, और भी कुछ है इसमें? भूकर्तुः प्रभवस्तथा हाँ, हिमवतो गंगा प्रभवति तत्र प्रकाशति इत्यर्थः। वही तत्र प्रकाशते मतलब हिमवती प्रकाशते, हिमालय में सबसे पहले वो प्रकाशित होती है। ये जो है उसका हिमवतो गंगा प्रवहति का वार्तिक ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे तो अलग विषय है, और वो आगे का वार्तिक जो है कल पढ़ेंगे। आज इतना ही रखें।